नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं जॉकी श्रॉफ के संघर्षमय जीवन के बारे में। कभी बेची मूंगफली तो कभी चिपकाए फिल्मों के पोस्टर। तीन बत्ती चौल से निकले ऐसे स्टार बन गए जैकी श्रॉफ। आज के इस वीडियो में हम लोग एक लड़के की कहानी सुनने वाले हैं जिसने मुंबई के तीन बत्ती चाल में रहकर अपने मेहनत से हाथों की लकीरों को बदल डाला और हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा स्टार बन गया। यह है जॉकी श्रॉफ, जिनकी स्ट्रगल की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा से भरी है। जैकी श्रॉफ आज जिस मुकाम पर काबिज है, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह कभी मुंबई की तीन बत्ती चौल में एक छोटे से कमरे में रह रहे होंगे। कोई नहीं कहेगा कि वहाँ उस चौल में जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे। जैकी श्रॉफ का परिवार कभी घोर आर्थिक तंगी में रहा, लेकिन आज एक्टर करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। यही नहीं, उन्होंने बेटे टाइगर श्रॉफ को फिल्मों में स्टार भी बना दिया। आज जैकी श्रॉफ भले ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में शुमार किए जाते हो, लेकिन वह अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वह उस चौल और 10 बाय 10 के उस कमरे को कभी नहीं भूले जहां मां के साथ बचपन की सैकड़ों यादें बनाई गई। जैकी श्रॉफ कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचते थे, कभी फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कौन जानता था कि एक दिन वही ऐसे स्टार बनेंगे जिनकी फिल्में थिएटर में दौड़ेगी और नोटों की बरसात होगी। तीन बत्ती के चाल से निकला लड़का कैसे बॉलीवुड का स्टार बना, इसकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उन सभी लोगों के लिए मिसाल है जो सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ भगवान बदल सकता है, मेहनत नहीं। इस सीरीज़ में हम लोग जैकी श्रॉफ ने कैसे अपने दम पर किस्मत बदली और एक नई इबारत लिख डाली, यह हम लोग देखने वाले हैं। जॉकी श्रॉफ के पिता का नाम काकूभाई श्रॉफ था, जो कि एक ज्योतिषी भी थे। वही माँ रीटा कजाकिस्तान की रहने वाली थी। बताया जाता है कि जैकी श्रॉफ की माँ कई साल पहले तब कजाकिस्तान से भागकर लाहौर आ गई थी जब वह तख्ता पलट हुआ। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच वह मुंबई आ गई। यहाँ आने के बाद उनकी मुलाकात तीन बत्ती चौल में रहने वाले काकूभाई श्रॉफ से हुई। काकूभाई पहले लग्जरी लाइफ जीते थे। वह खूब रईस थे, काफ़ी रुपया पैसा और रुतबा भी था। काकूभाई श्रॉफ ज्योतिष होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट के नामी शेयर होल्डर भी थे। इसी में एक बार उनकी सारी पूंजी डूब गई और परिवार रास्ते पर आ गया। तब काकूभाई श्रॉफ को तीन बत्ती चाल में रहना पड़ा। यहाँ रीटा से मुलाकात हुई और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद काकूभाई और रीटा ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से छोटे बेटे का नाम जैकी श्रॉफ रखा। जैकी श्रॉफ ने तीन बत्ती चौल में कई दशक गुजारे। परिवार की मदद के लिए वह कभी मूंगफली बेचते तो कभी कोई फिल्म रिलीज़ होने पर थिएटर के बाहर उसके पोस्टर चिपकाते। इस काम में उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाने में मदद मिलती। पैसों की किल्लत कितनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैकी श्रॉफ को 10वीं क्लास कराने के लिए माँ की साड़ी और बर्तन तक बेचने पड़े थे। जैसे जैसे जॉकी श्रॉफ ने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन जब कॉलेज जाने के लिए पैसों की भारी तंगी हुई तो एक्टर ने आगे पढ़ाई से इनकार कर दिया। घर का सपोर्ट करते करते जैकी श्रॉफ ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वह एक दिन बस स्टैंड पर खड़े थे तो किसी ने उन्हें तस्वीर खिंचवाने के लिए कहा। साथ ही कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलेंगे। जॉकी श्रॉफ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाद में पता चला कि वो फोटो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने लिए थे
और एक्टर मॉडल बन गए। इस तरह जैकी श्रॉफ की शुरुआत हुई। मॉडलिंग के उस पहल के काम के लिए जैकी श्रॉफ को 7,000 रुपये मिले थे। जैकी श्रॉफ ने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छी कमाई तो हो रही थी। इसी बीच उनकी दोस्ती देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। उन्होंने उन्हें देवानंद से मिलवाया। देवानंद जैकी श्रॉफ से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में एक सपोर्टिंग किरदार किया और इस तरह जैकी श्रॉफ फिल्मों में आ गए। जैकी श्रॉफ को फिर सुभाष घई ने अपनी फिल्म में हीरो में लीड रोल में लिया। हीरो फिल्म सुपरहिट रही और इसने जैकी श्रॉफ को रातों रात स्टार बना दिया। उसके बाद से जैकी श्रॉफ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में जैकी श्रॉफ ने 13 भाषाओं में 220 से भी ज़्यादा फिल्में की है। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई सम्मान जीते हैं और अब भी वह कई सारी फिल्मों में सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुपरस्टार जैकी श्रॉफ की। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।